प्रभु की बाल लीला बहुत ही मार्मिक है और उस बाल लीला का वर्णन बहुत सौंदर्य और भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। तो बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये, जिनकर मनई न सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी और शिव जी और वेदों ने गुणगान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, वे नितांत भाग्यहीन हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और जनेऊ धारण करा करके श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े है कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल न पलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अजरज है। चारों भाई विद्या विनय और गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, अजिन बीथन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। तो हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं और रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं और जहाँ निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री और पुरुष उनको देखकर प्रेम से शिथिल हो जाते हैं, उनका ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय लगते हैं। और बंधु सखा संग लिए ही बोलाई, वन मृग या नित खेला ही जाई, पावन मृग मारी हैं जिय जानी, दिन प्रत न पही देखा वहीं आनी। श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों और इष्ट मित्रों को बुला करके साथ में ले जाते हैं और नित्य वन में जा कर के शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन ला करके राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज पुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने सभी छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जह विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं और वे मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं
छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र को देख करके राजा बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक कलनी है अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल यानी कि निर्वयन, इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है और न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र कर रहे हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गा करके बखान कर कहा कि अब आगे की कथा को मन लगा कर सुनो, क्योंकि ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभाश्रम पवित्र स्थान जान करके बसते हैं। जहाँ जप यज्ञ जो अगमुनि करही, अति मारीच सुबासहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुन जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाह से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि निश्चर पापी। तब मुनि मर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। गाध तनय के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में